दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे समझ के अंदर है, और दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें भी हैं जो कि हमारे समझ के बाहर है, और उसको समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसको उपलब्धि की जा सकती है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। और ऐसे ही एक चैप्टर को लेके आए हैं आज हम हमारे किताब थिंक एंड ग्रो रिच में, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और हमारा इस चैप्टर का नाम है सिक्स्थ सेंस, जो कि है हमारी छठी इंद्रिय। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और हम दुनिया का सबसे बेस्ट किताब डिस्कस कर रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, और अभी तक हमने बहुत से चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं कि विचार ही वस्तु है, कैसे हम अपनी इच्छाओं को दृढ़ से दृढ़, ज़्यादा दृढ़ बनाएं, आत्म सुझाव क्या है। देन हमने स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में बात किया। देन हम कैसे मास्टरमाइंड क्रिएट कर सकते हैं, मास्टरमाइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, जब तक आप वो सारे चैप्टर को पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं, पूरी तरह से नहीं समझे हैं, आप ये वाले चैप्टर पर बिल्कुल भी मत आइए। ये राइटर का भी कहना है और हमारा भी मानना है, क्योंकि जब तक हम पीछे के सारे चैप्टर को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, सिक्स्थ सेंस के बारे में सोचना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए, हम कहीं ना कहीं सुन तो लेते हैं और हम चल पड़ते हैं उस जर्नी में। हम डायरेक्टली सोचते हैं कि हम अपने सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। सिक्स्थ सेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उपलब्धि से ही आती है, और वो तब आपके अंदर बिल्ड होगी जब आप पिछले के सारे जो जितने भी कदम हमने डिस्कस किया है, वो सारे चैप्टर को आप अपने लाइफ में यूटिलाइज कर लिए होंगे। तभी हम अपने छठी इंद्रियों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने बोला कि बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी है जो कि हमारे समझ के बाहर है, और ये एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे समझ के बाहर है, जिसको लेके अभी तक एग्जैक्ट इसका साइंटिफिक रीज़न, एग्जैक्टली इसके बारे में कोई भी चीज़ अभी तक नहीं निकला है और नहीं डिस्कवर हुआ है। लेकिन देखिए, अगर हम इसको एक सिंपल तरीक़ा से समझेंगे, अगर आप कभी ये एक्सपीरियंस किए हैं कि आप मान लीजिए रास्ता में जा रहे हैं और एक्सीडेंट होते होते आप बचे हैं, क्या आप उस पल को थोड़े टाइम के लिए याद करेंगे? है ना? ऐसे बहुत सारे पल आपकी ज़िंदगी में आती है जहाँ पर आप मरते मरते बचते हैं। तो वो जो अवेयरनेस आपको साथ ही साथ मिलती है, जो कि आपकी ज़िंदगी को बचा लेती है, वो कहाँ से आती है? वो आपका वही वो सिक्स्थ सेंस होती है जो कि आपको बचा लेती है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ जो है, ये जो सिक्स्थ सेंस है, ये ऑलरेडी हमारे सबके पास है। लेकिन बात ये है कि कौन कौन उसको एक्टिवेट कर पाते हैं, कोई कोई उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। और हम ज़िंदगी भर के लिए उससे, हमारे अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए हम उस शक्ति के बारे में अनजान ही रहते हैं, और जब तक हम अनजान रहते हैं हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बहुत सारे सफल लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानें, तो उन सबको सिक्स्थ सेंस के बारे में पता था, और वो इसको एक्टिवेट करना जानते थे और उसको यूज़ करना भी जानते थे। और इस चैप्टर में आप जब चैप्टर के थ्रू जाएंगे, अगर आप इस चैप्टर का एक एक लाइन पढ़ेंगे, तो आप ये एहसास कर पाएंगे कि राइटर यहाँ पर उनका खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से वो नरेट किए हैं कि मैंने जब पहली बार जब पढ़ा था, तो मुझे एक स्टोरी टाइप के लगा था, एक कल्पना टाइप का या फिर ऐसा कुछ लगा था। लेकिन वो कल्पना या ऐसा कुछ नहीं है, वो राइटर का खुद का एक्सपीरियंस है कि वो जो लोगों को अपना आइडियल मानते थे, जैसे एमर्सन हो गए, एडिसन जी हो गए, नेपोलियन जी हो गए, जिनको वो अपना हेनरी फोर्ड जी हो गए, अपना आइडियल वो जिन को मानते थे, उनके कल्पना में वो लोग आते थे और राइटर को सजेस्ट करते थे कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। वो गाइडेंस राइटर को उनसे मिलती थी, और उन्हीं के प्रेरणा की वजह से राइटर ने खुद
अपने ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, बहुत अपने ज़िंदगी को ग्रो भी किए हैं, और उन्हीं सलाहकारों की वजह से उन्होंने अपने ज़िंदगी का मकसद भी पाया है। तभी देखिए, उनका इतना एक्सपीरियंस है, तभी वो इतनी बड़ी बात पूरी दुनिया को बताने के लिए साहस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक उपलब्धि है, और उपलब्धि को आप कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसको सिर्फ आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, और जो लोग उस उपलब्धि को फील कर सकते हैं वही इस पर विश्वास करके अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइटर वही सिक्स्थ सेंस की बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसी एनर्जी हमारे अंदर है जो कि हमें पहले से बता देती है, पहले से गाइड करती है। वो चीज़ होने से पहले ही हमें पता चल जाती है कि ये अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। और ये उपलब्धियाँ कहीं ना कहीं हम सबको कभी ना कभी होता है। जैसे किसी का तबीयत ख़राब होता है, अपनी माँ का तबीयत ख़राब होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है। हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारी माँ दूर रहते हुए भी उसको पता चल जाता है। ये जो चीज़ें हैं, देखिए, ये सब हमारे फिज़िकल तौर पर अगर हम इसको समझना चाहें तो ये एक्चुअली फिज़िकल स्टेट नहीं है। ये हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा मस्तिष्क के बारे में, देन अवचेतन मन के बारे में। वहाँ पर हमने देखा आत्म सुझाव के ज़रिए हम अवचेतन मन तक पहुँच सकते हैं। जब हम अवचेतन मन को हमारा संदेश दे देते हैं, जब हम उसी वाइब्रेशन में, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं, हमारा मस्तिष्क एक्टिवेट होता है और वही फ्रीक्वेंसी को वो हमारे तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब हम इस तरह से अपने मस्तिष्क, अपने अवचेतन मन, अपना जो एक नॉन फिजिकल स्टेट है उसको जब हम, जो कि हमारे फिजिकल स्टेट से कहीं परे हैं, कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो हमारा छठा इंद्रिय धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू होता है। हमें गाइडलाइन मिलती रहती है और हमें एक सही दिशा मिलती जाती है, और हमें पहले से ही अच्छा बुरा का एहसास होने लगता है। और ये चीज़ें तभी हो पाएंगे दोस्तों जब हम अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट कर पाएंगे, अपने मस्तिष्क को सही तरह से संचालित कर पाएंगे, जब हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। और देखिए, बहुत से सिर्फ किताब पढ़ के या फिर सिर्फ किसी से सुन के आप छठे इंद्रिय ये करने से, हमने बहुत जगह पर देखे हैं कि ये कर लेने से एक्टिवेशन हो जाएगा, और हम बिना जाने उन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करने लग जाते हैं कि इस तरह से हमारा जो तीसरा आँख है वो ये हो जाएगा, हमारा सिक्स सेंस काम करने लग जाएगा। और इसका बहुत बुरा असर भी हमारे ऊपर पड़ता है दोस्तों, बहुत से लोगों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता भी है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हमने जो स्टेप इस किताब में पढ़ा, इच्छा, आस्था, विश्वास, है ना, आत्म सुझाव, देन हम धीरे धीरे अवचेतन मन की तरफ गए, देन हम धीरे धीरे मस्तिष्क को समझे। ये सारे समझने के बाद जब आप उस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपका सिक्स्थ सेंस जो है अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि हमारे राइटर का हुआ था और जैसे कि उनको भी आभास मिलते थे। और सिर्फ राइटर नहीं, आप बहुत लोगों को देखे होंगे, जानते होंगे, सुने भी होंगे कि उनको पहले से ही अच्छा बुरा का पता चल जाता है उनके सिक्स्थ सेंस के ज़रिए। और ये कोई अनोखा चीज़ नहीं है, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें कल्चर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, इसको जानने से ज़्यादा उपलब्धि में हासिल करना, उपलब्धि के साथ ही हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो आप किताब के थ्रू ज़रूर जाइए। अगर आपको किताब चाहिए, आप मेरे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा और एक चैनल है अपग्रेडिंग यू, आप उस चैनल पर जा सकते हैं। और दोस्तों, आप कहीं से भी किताब लीजिए, कोई भी चैनल पे जाइए, लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को सही में जानिए और उसको अप्लाई कीजिए, ताकि हम सब मिलके एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें और खुद अच्छे से रह सकें, लोगों को भी अच्छे से रख सकें और एक सुंदर सा दुनिया
हो हमारे पास। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय। और हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, लास्ट चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट चैप्टर में मिलेंगे। और लास्ट चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।